दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से मार्क्स जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल प्रोसेस देखिए। अभी देखिएगा दरोगा भर्ती आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है ये देखिएगा तो मार्क्स से संबंधित है। तो कैसे क्या मार्क्स चेक करना है फुल प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार में। देखिए नई वैकेंसी आएगी तभी तो आपका जो सपना है दरोगा बनने का ये सपना पूरा हो पाएगा। और सबसे मेन ये है सीटों की संख्या। अब देखिए जितने अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी उसी अनुसार रिजल्ट सारा कुछ होगा। तो चलिए आप सभी फुल प्रोसेस देखिए कैसे क्या मार्क्स चेक करना है। देखिए जब वैकेंसी आती है ना तो पता ही नहीं चलता है कब एग्ज़ाम हो गया। अभी देखिएगा ये जो पिछला 1275 पोस्ट वाला वैकेंसी है इसमें देखिएगा तो जैसे ही वैकेंसी जारी हुआ उसी समय आप लोगों को बताए थे कि 17 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही, लेकिन कुछ स्टूडेंट सीरियस इस बात को नहीं ले रहे थे और देखिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम से 20-22 दिन पहले एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस जारी किया गया। फॉर्म देखिएगा 5 नवंबर तक फिलअप ही हुआ था और तुरंत बाद देखिएगा यहाँ पर तो पीटी एग्ज़ाम लिया गया। फिर इसके बाद देखिएगा 1 महीने 7 दिन में पीटी का रिजल्ट भी जारी हो गया। और सबसे मेन है देखिए इसमें क्या होता है ना, मेरिट। आप देखिएगा तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों सबसे मेन ये है मेंस एग्जाम के लिए। और मेंस एग्जाम में देखिएगा तो 1 महीने से भी कम का समय दिया गया है। 25 जनवरी को देखिएगा इसका रिजल्ट आया है और फरवरी में 20 से 25 तारीख के बीच में इसका मेंस एग्जाम भी ले लिया जाएगा, यानी 1 महीने से भी कम का समय मिला हुआ है। तो देखिए अगर आप फाइनल तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाना है। और रही बात फुल तैयारी के लिए, तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार नहीं 2 बार मेरा दरोगा एग्जाम में रिजल्ट हुआ है, पिछली बार 2213 में भी और इस बार भी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाएंगे। ये देखिएगा बहुत पढ़ने से भी रिजल्ट होता है ना, ऐसा नहीं है। स्मार्ट स्टडी आपको करना है, जो बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है उस अनुसार। अभी आप हाल फिलहाल वाला एग्जाम देखिएगा ना जो कि 28 जनवरी को लिया गया है, इसमें देखिएगा दोस्तों 1275 पोस्ट से भी ना अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। तो जाइए आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिएगा इस वीडियो में सभी 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन सारा कुछ कर दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आप सभी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। 28 जनवरी 2024 सबसे ये लेटेस्ट वाला एग्जाम है। करेंट अफेयर्स का भी देखिएगा तो लेवल अलग ही है, दिवस वाला ही देखिएगा तो 4-4 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीके के। जैसे एक महिला ग्रामीण दिवस पूछा गया था, विश्व पर्यावरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन ये देखिएगा तो नहीं के बराबर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को जरूर देख लेना है नया वाला क्या ट्रेंड चल रहा है और जाइए देख लीजिए। बाकी यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर मार्क्स से संबंधित बिहार पुलिस अवर सेवा की ओर से नोटिस जारी किया गया, जो कि यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित है। तो क्या कुछ यहाँ पर नोटिस में दिया गया, आप कब से चेक कर सकते हैं, कैसे क्या कुछ सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। और रही बात दोस्त, तो चलिए आप सभी बीपीएसएससी आयोग का जो नया नोटिस है, आप सभी नया नोटिस यहाँ से देखिए। तो देखिएगा ये जो है पेपर में भी यही जो नोटिस जारी किया गया, इसी नोटिस को पेपर में भी पब्लिश किया गया। यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे 1275 के बारे में, तो इसके बारे में भी आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप सभी पहले नोटिस देख लीजिए। तो नोटिस देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2023। अब देखिए यहाँ पर ये है ना कि 1275 पोस्ट का देखिएगा तो अगले महीने फरवरी में, जैसा कि देखिएगा रिजल्ट वाला है ना, तो रिजल्ट वाला जो पीडीएफ है उसमें भी देखिएगा तो ये सब चीज़ें बता दिया गया है कि इसमें मेंस एग्जाम हम कब लेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर यह है कि फरवरी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है कि आधे से अधिक, यानी 15 तारीख के बाद कभी भी लिया जा सकता है। तो वैसे ये संभावना है कि फरवरी लास्ट वीक में। अब देखिए लास्ट वीक का कम से कम आपको मौका मिलेगा, तो कम से कम ये है कि 1 महीने का भी तैयारी के लिए समय मिलेगा, क्योंकि मेंस का पैटर्न अलग है। इसमें आपको मैथ रीजनिंग पर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है ना मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अभी से आप सभी को ये सब तैयारी करके चलना है। अब आप सोचिएगा लास्ट में, तो देखिए पहले वाली बातें नहीं है कि 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा। अब यहाँ पर ये है ना कि जब इसका देखिएगा रिजल्ट आएगा ना मेंस का, तो मेंस का रिजल्ट देखिए 10 से 12 दिनों में दे दिया जाता है। पिछली बार 12 दिनों में मेंस का रिजल्ट दिया गया था, इस बार स्टूडेंट कम है तो यहाँ पर ये है कि 10 से 12 दिनों में इसका मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए देखिए आपको मैक्सिमम 1 महीने का समय मिलेगा। वैसे 20-22 दिनों का समय दिया जा सकता है। इस बार देखिएगा चुनावी साल है, इसलिए यहाँ पर फिजिकल ये सब कुछ जल्दी ही ले लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बार चुनाव के कारण से ऐसा हो रहा है, तो देखिए बीपीएसएससी आयोग का यही ट्रेंड रहा है कि इसमें देखिएगा एग्जाम होने के बाद पिछले बार भी 1 महीने 6 दिन 7 दिन में रिजल्ट दिया गया था। और सभी भर्ती में ऐसा ही होता है, सीएसबीसी और बीपीएसएससी वाला में देखिएगा तो दोनों में लेट नहीं होता है।
1 साल में लगभग भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाता है। और अभी वाला लेटेस्ट ट्रेंड जो है ना 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का ट्रेंड है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा इतना जल्दी फॉर्म फिलअप सब कुछ यहाँ पर एग्जाम ये सब चीज़ें। तो नई भर्ती के लिए आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आप ये सोचिएगा नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे रिजल्ट ले लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिलेगा। और आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, विज्ञापन संख्या 01/2023 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अवर निरीक्षक मध्य निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के 64 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत देखिएगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा यानी पीटी एग्जाम। तो आप लोगों का ये रहता है कि हम पीटी एग्जाम दिए हैं तो अपना मार्क्स कैसे पता चलेगा। तो सभी के बारे में यहाँ से देखिए, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मेंस लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर ये रहता है, कई अभ्यर्थियों का ये रहता है कि हमें यहाँ पर बाहर कर दिया गया, मेरा मार्क्स अच्छा था फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो नहीं होने का क्या है कुछ कारण। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया जाता है तो इसमें आप सभी रीज़न देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पीटी में ही रिजल्ट नहीं हुआ है, अटेंडेंस ही छूट गया था या फिर सिग्नेचर करना भूल गए थे, तो ये सब डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, एब्सेंट लिखा रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पर एब्सेंट करार दिया गया है कि आप यहाँ पर अटेंडेंस ये सब चीज़ें किए ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये भी रहता है, फिजिकल में अगर आप फेल हुए हैं तो दौड़ में फेल हुए हैं तो दौड़ का लिखा हुआ रहेगा, या फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, जिस भी चीज़ में आप फेल रहिएगा सभी का डिटेल्स दिया हुआ रहता है। पीटी में अगर आप फेल है तो पीटी यहाँ पर मार्क्स दिखाया जाएगा। अगर आप मेंस में फेल हुए हैं तो मेंस का मार्क दिखाया जाता है। फिर फाइनल मेरिट में आप छठे हैं तो यहाँ पर पीटी, मेंस, फिजिकल सभी का डिटेल्स रहेगा। और ये रहेगा मेरिट वाला कटअप, तो कटअप इतना था और आपका मेंस में इतना ही मार्क्स आया था, इस कारण से आप छट गए हैं। ये देखिए यहाँ पर मार्क्स ये सब चीज़ें तो जारी किया जाता है, लेकिन आप में से कौन कौन चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आंसर की भी जारी किया जाए। देखिए यही दो चीज़ है, मार्क्स कटअप तो है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आंसर की भी जारी होना चाहिए छात्र हित में। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा का परीक्षाफल जो है ना 20 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। ये 64 पोस्ट से संबंधित है। अब आप 1275 के बारे में जानना चाह रहे होंगे। देखिए बीपीएसएससी आयोग का ये ट्रेंड रहा है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद यानी पीटी, मेंस, फिजिकल सब कुछ होने के बाद मार्क्स जारी किया जाता है। तो 1275 में भी जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद इसका मार्क्स पीटी यानी मेंस सभी का मार्क्स आप देख पाइएगा। अभी आप नहीं जान सकते हैं। अब रही बात जानने के लिए, देखिए आप इसके लिए आरटीए कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है कि बीपीएसएससी आयोग पर डिपेंड करता है। पिछली बार वाले में देखिएगा आरटीए करने पर यह रिप्लाई दिया जाता था कि भर्ती प्रक्रिया भी यानी प्रक्रिया चल रही है, जब फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट होगी इसके बाद रिप्लाई दिया जाएगा। ये पिछली बार का था, इस बार आप करके ट्राई कीजिए। वैसे आरटीए करने में कुछ ज़्यादा खर्च तो है नहीं, 10 रुपये मात्र आपको लगेगा। और ऑनलाइन भी आप सभी आरटीए कर सकते हैं। आप सभी जानना चाहते हैं आरटीए का प्रोसेस तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को फुल प्रोसेस बता देंगे कैसे क्या आरटीए करना है। ये तरीका हो गया। तो 1275 के बारे में जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ना तब आप इसका मार्क्स जान पाइएगा। अभी देखिए ये जो 64 पोस्ट वाला भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है उसका मार्क्स आप प्रोविज़न टैब पर जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद लिंक है, लिंक पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रारंभिक यानी पीटी एग्जाम का रोल नंबर या मेंस का रोल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, यानी देखिए यहाँ पर 4-5 जो भी ऑप्शन है, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे पीटी का रोल नंबर हो, मेंस का रोल नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसी भी माध्यम से आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। 1 सप्ताह के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बीपीएसएससी आयोग का जो लेटेस्ट नोटिस था आप सभी देख लिए। और कैसे मार्क्स चेक करना है तो यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग की वेबसाइट पर आने के बाद प्रोविज़न टैब है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए अभी सबसे लेटेस्ट ना मार्क्स से संबंधित यहाँ पर नोटिस है, यहाँ पर देखिएगा तो आज रात तक यहाँ पर लिंक आ जाएगा और ये लिंक आप 1 फरवरी से यहाँ से आप देख पाइएगा और इस तरह से आप अपना मार्क्स जान पाइएगा। अब रही बात वैकेंसी के बारे में, क्या आप सभी वैकेंसी के इंतजार में है? देखिए वैकेंसी यहाँ पर जल्द ही आ रही है, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे कब तक वैकेंसी आ रही है। रही बात सीटों की संख्या, देखिए गृह विभाग की ओर से, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पहली 1800+ पोस्ट का यहाँ पर स्वीकृति दे दिया गया और इसमें कुछ सार्जेंट से संबंधित भी पोस्ट हो सकता है, यानी अच्छे खासे पदों पर इस बार वैकेंसी रहने वाली है और आप सभी तैयारी कीजिए। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 1.5-2 महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी और ज़्यादा उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले ये सारा कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। रही बात आप ये सोच रहे होंगे कि इसका पीटी का रिजल्ट 1275 ये सब क्लियर होगा, मेंस तभी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी देखिएगा 2019 में भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी, तुरंत यहाँ पर 2020 वाला वैकेंसी दे दिया गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपको मार्क्स सभी चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में आ गया। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा आयोग को छात्र हित में क्वेश्चन पेपर आंसर की भी दिया जाना चाहिए, और मार्क्स इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट कीजिए।